हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत डिफेंस स्टडी चैनल में। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक तरफ रूस जो भारत के लिए दुनिया का सबसे पुराना रक्षा साझेदार, दूसरी तरफ भारत जो अपनी रक्षा क्षमता को नए युग में ले जाने की तैयारी कर रहा हो। अगर मैं आपसे कहूं आने वाले 10 साल में भारत के आसमान में बादशाहत तय करने वाले दो ही नाम होंगे, एक रूसी फाइटर जेट, दूसरा भारतीय फाइटर जेट। लेकिन इन्हीं दोनों में से एक फैसला भारत की पूरी एयर पावर रणनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या भारत को SU-57 लेना चाहिए या फिर यह एक ऐसा जाल है जो हमारे एमका प्रोजेक्ट को धीमा कर देगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे SU-57E लेने से भारत को असली फायदा क्या मिलेगा, कौन सी खामियां इस विमान को हाई रिस्क सौदा पैदा करती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या SU-57E खरीदने से एमका को 5 साल नहीं बल्कि 10 साल पीछे धकेला जा सकता है। चीन अपने J-20 को तेजी से बढ़ा रहा है, पाकिस्तान J-31 लेने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत क्या करे? इसी सवाल का जवाब रूस ने दिया। हम आपके लिए SU-57E तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या यह ऑफर भारत के लिए सुनहरा अवसर है या एक रणनीतिक भ्रम है? SU-57E वो विमान जो दुनिया को समझ नहीं आया। ये वही विमान है जिसे लेकर अमेरिका और चीन दोनों चिंतित रहते हैं। पर क्यों? SU-57E एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, पर इसकी खासियत इसकी स्टेल्थ नहीं है, मैन्यूवरेबिलिटी इसकी खासियत। इसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है जो इसे दुनिया के सबसे फुर्तीले जेट्स में शामिल करता है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं यह विमान स्टेल्थ फर्स्ट नहीं बल्कि डॉग फाइट फर्स्ट है, और यही खासियत इसे F-35 और J-20 से अलग बनाता है। भारत को अभी 5th जनरेशन की ज़रूरत क्यों है? अगर आज युद्ध हुआ तो हमारे पास एक भी स्टेल्थ फाइटर नहीं है, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। चीन पहले ही 200 से ज़्यादा J-20 ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान अगले दशक तक स्टेल्थ जेट खरीद लेगा। भारत की ताकत राफेल और SU-30 है जो शानदार है लेकिन स्टेल्थ नहीं। 5th जनरेशन कैपेबिलिटी सिर्फ युद्ध जीतने का साधन नहीं, यह युद्ध को टालने की क्षमता भी देती है। SU-57E लेने के 5 बड़े फायदे जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि भारत के लिए इमीडिएट गैप फिलिंग का काम करेगा, क्योंकि एमका को आने में अभी 8 से 10 साल लगेंगे। दूसरा यह है कि SU-57E में सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है जो डॉग फाइट में अत्यधिक मारक क्षमता देता है। तीसरा ये है कि ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर सकता है, चीन के खिलाफ LAC में एज मिलेगा हमें। चौथा ये है कि रसिया इंडिया को टेक ट्रांसफ़र करेगा। पांचवा ये है कि इसमें हमारा ब्रह्मोस इंजन नेक्स्ट जनरेशन को लगा सकते हैं जो एक गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन जैसे ही आप इसके फ़ायदे सुनते हैं सवाल उठता है, अगर ये इतना अच्छा है तो दुनिया में ये कहाँ है? SU-57E वो सच्चाई जो रूस नहीं बताता, और यहीं से कहानी उलझने लगती है। असली स्टेल्थ कैपेबिलिटी अभी भी साबित नहीं हुई है। इंजन पूरी तरह मैच्योर नहीं है। SU-57E अभी बहुत कम ही बने हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है। SU-57E को लेने से भारत पर काटसा सेक्शन का खतरा भी बना रह सकता है। इसका मेंटेनेंस बहुत हैवी है, ऑपरेशनल कास्ट इसका अननोन है। और असली ट्विस्ट तो अब आता है, अगर भारत SU-57E लेता है तो एमका का क्या होगा? एमका का भविष्य क्या दांव पर है? एमका सिर्फ एक विमान नहीं, ये भारत का भविष्य है, और भविष्य कभी खरीदा नहीं जाता, इसे बनाया जाता है। एमका भारत का पहला इंडिजीनियस 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म होगा। ये हमें तकनीकी आज़ादी देगा और ये भारत की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का सिंबल है। लेकिन एमका को पैसा चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए। SU-57E की हैवी खरीद एमका की फंडिंग को खा सकती है। अगर SU-57E लिया तो एमका पर क्या असर पड़ेंगे? एमका के लिए निगेटिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट ये है कि बजट डाइवर्जन हो जाएगा, एमका की फंडिंग स्लो हो जाएगी। दूसरा ये कि पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा कि हमारे पास SU-57 है तो एमका के लिए जल्दी क्या है। तीसरा यह है कि डिपेंडेंस रिस्क हाई हो जाएगा, रूस पर दोबारा निर्भरता बढ़ जाएगी। लेकिन एमका के लिए पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि रूस टेक ट्रांसफ़र करेगा जिससे एमका को बनाने में थोड़ी और मदद मिल सकती है। तुरंत गैप फिलिंग हो जाएगा जिससे IAF की स्ट्रेंथ स्टेबल हो जाएगी। अगर रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पार्शियल मिला तो स्टेल्थ मटेरियल का ज्ञान बढ़ सकता है। तो क्या समाधान है? भारत को क्या करना चाहिए? इसे लेना चाहिए या नहीं? भारत को बैलेंस स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इस पूरी बहस का हल एक लाइन में है, दोनों चाहिए लेकिन कैसे, यही खेल है। भारत को यह करना चाहिए कि SU-57E को लिमिटेड प्रोक्योरमेंट करे, जैसे कि 2 या 3 स्क्वाड्रन ले ले, सिर्फ कैपेबिलिटी गैप भरने के लिए। बल्क में खरीद नहीं करनी चाहिए। और दूसरा कि इसमें कंडीशन अप्लाई करना चाहिए कि इसमें इंडियन वेपन्स लगने चाहिए, इंजन की क्लैरिटी होनी चाहिए, सैंक्शन प्रूफ डील होनी चाहिए। इनके बिना एक भी विमान नहीं लेना चाहिए। और तीसरा, फुल स्पीड एमका डेवलपमेंट, एमका को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिले। इससे भारत 2035 तक 250 से ज़्यादा घरेलू एमका बना सके। SU-57E भारत को शक्ति देगा लेकिन एमका भारत को पहचान देगा। SU-57E आज की ज़रूरत है, एमका आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है।
अगर भारत समझदारी दिखाता है तो एक तरफ SU-57 हमारी तत्काल ज़रूरतें पूरी करेगा और दूसरी तरफ यमका भारत को उस क्लब में ले जाएगा जहां सिर्फ 3 ही देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन। आकाश वही जीतते हैं जो अपनी उड़ान खुद बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।